गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मोनिका सिंगल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक की कार्यपत्रक 74 नंबर की लेकर आई हूँ, जो कि 29 सितंबर की है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है या अध्यापक का नाम लिखना है। तो चलिए बिना देरी किए आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है वो इम्पोर्टेंट डेज के ऊपर है। तो इम्पोर्टेंट डेज हमारी लाइफ में कितने ज़रूरी हैं। आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। जब आपका बर्थडे आता है तो सारे परिवार में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है ना। इसी तरीके से महात्मा गांधी जी का जब बर्थडे आता है तो महात्मा गांधी जी का देश और विश्व के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार कुछ तिथियां देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इन तिथियों के द्वारा लोग कुछ खास व्यक्तियों, कार्यों, विचारों को याद करते हैं और प्रचार करते हैं और महत्व देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका बर्थडे आता है, आप खुश होते हो, ऐसे ही जब महात्मा गांधी या कुछ और लोगों का बर्थडे आता है और या कुछ तिथियां आती हैं तो उनसे उनका प्रचार करने से, उनके कार्यों को, कुछ खास व्यक्ति के कार्यों को, विचारों को याद करने से, उनका प्रचार करने से, उनको महत्व देने से क्या होता है, देश का कल्याण होता है, देश में जागरूकता फैलती है, देश में शांति व्यवस्था बनती है। ठीक है। और उसके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं। जैसे कि हमारे देश में 15 अगस्त, अब 15 अगस्त जब आता है, जब 15 अगस्त आता है हमारे देश में, तो क्या होता है, हम 15 अगस्त के दिन को याद करके, जो उस दिन हमारे देश के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो लड़े थे, जिन्होंने बलिदान दिया था, उनको याद करते हैं 15 अगस्त पे ना, झंडा फहराते हैं। तो 15 अगस्त को क्या करते हैं, उनके बलिदानों को याद किया जाता है ना। और 26 जनवरी को क्या करते हैं, 26 जनवरी को ये याद करते हैं कि हमारे देश का संविधान बना था। तो इस प्रकार ये जो तिथियां हैं ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घर में उस माह का कैलेंडर बनाकर टांगिए। उस माह मतलब उस महीने का कैलेंडर बनाकर टांगना है जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता हो। उसमें महत्वपूर्ण तिथियों को भी अंकित कीजिए। आई कुछ और तिथियों की चर्चा करते हैं। उसमें महत्वपूर्ण तिथियों की, जैसे मान लो आपके माता का जन्मदिन आता है 1 मई। ठीक है, 1 मई को आपकी माता का जन्मदिन आता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो जन्मदिन। ठीक है। ठीक है, 1 मई को आपकी माता का जन्मदिन आता है। पिता का लिख सकते हो 1 जून। कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपके माता पिता का जन्मदिन जिस तारीख को आता है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 जून लिख दिया। और इन्होंने क्या लिखा है कि कुछ और अन्य तिथियों को भी लिखना है। ठीक है, 1 जून। ठीक है, पापा का है ना, मम्मी का हमने क्या लिखा था, 1 मई, मम्मी। और महत्वपूर्ण तिथियां और क्या लिख सकते हो, दिवाली। दिवाली कब आती है ना, दिवाली हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। रक्षाबंधन तो लिखा ही होता है कैलेंडर में, दिवाली भी लिखी होती है। चलो हम दिवाली को छोड़ देते हैं। और आप क्या लिख सकते हो कि जैसे आपको स्कूल कब जाना है ना, स्कूल कब खुलेंगे, स्कूल है ना, किस तारीख को जाओगे। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है। आगे दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है महात्मा गांधी के जन्म। अब महात्मा गांधी का देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को होता है ना महात्मा गांधी का जन्मदिन। तो यहाँ पे बताया गया है कि महात्मा गांधी के जन्मदिन पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा का मतलब होता है लड़ाई ना करना। तो जब महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को हुआ था, उस दिन लोग अहिंसा दिवस के रूप में उसे मनाते हैं। आपको बताना है कि गांधी जी की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है, लिखिए और उनका चित्र भी बनाइए। मतलब गांधी जी का चित्र बना सकते हो और उनकी कही हुई कोई भी बात आप बता सकते हो कि आपको कौन सी अच्छी लगती है। तो इसमें आपको भरना है यहाँ पे। तो मैं, अगर मैं भरती हूँ तो मुझे गांधी जी की कौन सी बात अच्छी लगती है। एक तो वो अहिंसा पर बल देते थे, है ना।
एक तो वो आई 3 बातें बतानी है ना आपको, कौन सी कोई भी बता सकते हो। एक उनकी सत्य बोलने की आदत जो थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक उनका जो साधारण जीवन था, मतलब साधारण जीवन जीते थे ना वो, साधारण जीवन, ये बहुत अच्छा लगता था कि वो साधारण जीवन जीते थे। तो इस तरह से आप अपने अनुसार गांधी जी के द्वारा जो आपको बातें अच्छी लगती है आप उनको कह सकते हो, और उनका चित्र भी बना सकते हो गांधी जी का या उनकी अच्छी बातों का भी। अब ये तो सबको ही पता है, शिक्षक दिवस किस दिनांक को था? 5 सितंबर को था ना, 5 सितंबर लिख देते हैं, 5 सितंबर को था। ऊपर लिखिए, लिख दिया भाई। अपने प्रिय शिक्षक के लिए कुछ बातें कार्ड पर लिखिए, जैसे आपको अपना शिक्षक क्यों पसंद है, या जैसे मेरा शिक्षक मुझे बहुत अच्छा पढ़ाता है ना, पढ़ाना, उनकी कोई अच्छी बात लिखनी है ना, पढ़ाना, है ना, उनका नेचर, उनका स्वभाव, तो इसके बारे में आप कुछ लिख सकते हैं कि उनका स्वभाव आपको कैसा लगता है, उनकी आपको वेशभूषा कैसी लगती है। तो आप कुछ भी, मतलब एक तरह से शिक्षक के ऊपर आपको नोट लिखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ये दिखाया गया है कि 1 जनवरी को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। ये आपको ये सारी तिथियां याद करनी है कि 1 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस होता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस होता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन और मतदाता दिवस होता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस होता है। ये सब आपको याद करना है, ठीक है। आगे देखो, अब आपको ये तो पता ही है 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है, बताओ बच्चों, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना 26 जनवरी को कौन सा दिन होता है? गणतंत्र दिवस। कौन सा दिवस होता है? गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, ठीक है, गणतंत्र दिवस होता है। तो आपको ये तिथियां याद करनी है, 1 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 26 जनवरी तो सबको याद होता ही है, 24 जनवरी, 25 जनवरी और 30 जनवरी। और इस दिन क्या क्या हुआ ये भी आपको याद करना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कुछ दिवस, यहाँ पर दिए गए हैं, और इनमें कुछ रिक्त स्थानों में दिए गए हैं। रिक्त स्थानों में अन्य प्रसिद्ध दिवस को भी आपने लिखना है जो कुछ रिक्त स्थान में दिए गए हैं। चलिए अगला पढ़ लेते हैं, फरवरी का पढ़ लेते हैं। फरवरी में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मातृभाषा यानी हमारी कौन है? हिंदी है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। उसके बाद है या कोई भी किसी राज्य की जो भी मातृभाषा होती है, किसी की बंगला होती है, किसी की तेलुगु होती है, इस तरह से। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आपको यहाँ पे बताना है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ कि 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो मैं उनका जन्मदिन लिख रही हूँ। उनका नाम है प्रोफेसर 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 सी वी रमन। अब ये प्रोफेसर सी.वी. रमन कौन है? प्रोफेसर सी.वी. रमन कौन है? इनको हम चंद्रशेखर वेंकट रमन भी कहते हैं। ये कोलकाता में इन्होंने 28 फरवरी 1930 को एक अध्ययन किया था, और उसमें जो विज्ञान है उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसलिए इनके नाम के ऊपर ये जो इनका जन्मदिन हुआ था, इनके जन्मदिन के नाम के ऊपर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इनका क्या नाम है? सी.वी. रमन। आपको ये नाम याद रखना है, सी.वी. रमन, इनके जन्मदिन पर, ठीक है। चलिए भाई अगला पढ़ते हैं। 8 तारीख को क्या होता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 22 मार्च को क्या होता है? विश्व जल दिवस, ठीक है। 6 अप्रैल को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। और 18 अप्रैल को क्या होता है? विश्व विरासत दिवस। और 22 अप्रैल को क्या होता है? विश्व पृथ्वी दिवस। और 29 अप्रैल को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। ये सब आपको याद करनी है। उसके बाद है 5 जून को क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून को क्या होता है? विश्व योग और विश्व संगीत दिवस। 29 जून को क्या होता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। उसके बाद
22 जुलाई को क्या होता है, राष्ट्रीय आम दिवस। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है 15 अगस्त। अब 15 अगस्त को तो सबको ही पता है ना क्या होता है। 15 अगस्त को क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है ना, 15 अगस्त को क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। ठीक है, किससे मिली थी, अंग्रेजों से। 29 अगस्त क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय वो राष्ट्रीय खेल दिवस। और 14 सितंबर क्या होता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 26 नवंबर को क्या होता है, राष्ट्रीय संविधान दिवस। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की महान योगदान की याद में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं उनकी याद में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और ये तो सबको ही पता है, 14 नवंबर बाल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, भारत के जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, सब बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, कौन थे प्रथम प्रधानमंत्री, थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहर लाल नेहरू। और उनकी याद में क्यों मनाया जाता था, क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे उन्हें प्यार से नेहरू चाचा कहकर पुकारते थे। और 10 दिसंबर को क्या होता है, सॉरी 10 दिसंबर को क्या होता है, 10 दिसंबर को होता है आपका विश्व मानवाधिकार दिवस। और 23 दिसंबर को क्या होता है, किसान दिवस। तो ये जो हमने आज दिवस किए हैं, आपको ये दिवस जो हैं याद रखने हैं। और इन दिवस को आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इन दिवस को और क्या क्या हुआ था इसकी आप जानकारी इकट्ठी करके आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। आई होप सो कि आपको आज की वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होगी और आप बड़े सरप्राइज हो गए होंगे कि अच्छा हाँ ये भी दिवस मनाए जाते हैं। तो आप इन दिवस को याद कीजिए, इन दिवस के बारे में और जानकारी इकट्ठी कीजिए, इनको अपनी कॉपी में लिखिए। और नई वर्कशीट जब तक नहीं आती आप इसी वर्कशीट का अभ्यास कीजिए। और इस वर्कशीट को पूरा करके आप अपनी टीचर से, अध्यापिका से या अध्यापक से चेक कराइए। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू। इस कार्यपत्र को अच्छी तरह से करना है।